नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ऐसे 10 बेनिफिट जो इनकम टैक्स प्रोवाइड कराता है सीनियर सिटीजन्स को। मनी से रिलेटेड क्या क्या सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जिनकी भी एज 60 या 60 साल से अधिक होती है उनको सीनियर सिटीजन माना जाता है। जिनकी भी एज 80 या 80 से अबव होते तो उनको सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया। एज जो कंसीडर की जाती है वो मार्च फाइनेंशियल ईयर, मार्च एंड में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वहाँ से एज को कंसीडर किया जाता है। सपोज 31 ऑफ मार्च को अगर आपकी एज 60 ईयर्स है तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट दिए जाएंगे। चाहे हम पुराने टैक्स स्लैब की बात करें या नए टैक्स स्लैब, दोनों में ही सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि आपको 3 लाख तक की लिमिट दी गई है सीनियर सिटीजन्स को, जिनकी भी साल 60 साल या उससे अधिक है। 5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट दिया गया फॉर सीनियर सिटीजन जो कि सुपर सीनियर सिटीजन है। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब होता है जिनकी भी एज 80 साल या उससे अधिक है। चार्ट आपकी स्क्रीन पे है, चार्ट के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं कि सीनियर सिटीजन को क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं एफडी स्कीम्स के बारे में, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन्स एफडी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो अगर हम एफडी स्कीम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 80TA और सेक्शन 80TDB के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो सीनियर सिटीजन को दिए गए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेक्शन 80TA के अकॉर्डिंग अप टू 10,000 रुपीज़ का बेनिफिट दिया गया है सीनियर सिटीजन को, और 80TB के अंदर अप टू 50,000। चलिए जान लेते हैं कौन कौन लोग इसको क्लेम कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन और HUF, ये लोग 80TA के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जबकि सेक्शन 80TB के अंदर सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही राइट्स दिए गए हैं अप्लाई करने का। सेक्शन 80TA के अंदर इंटरेस्ट ऑन सेविंग स्कीम्स, सेविंग अकाउंट को इंक्लूड किया गया है, जबकि 80TB के अंदर इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन अगर कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि RBI फ्लेक्सी बॉन्ड, तो वहाँ पे भी इनका पैसा कट जाता है, तो TDS से डिडक्ट हो जाता है। जबकि एफडी स्कीम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो सेक्शन 80TA का जो बेनिफिट है बिलो 60 ईयर्स वाले लोग भी उठा सकते हैं, जबकि 80TB सेक्शन का जो बेनिफिट है वो मोस्टली सीनियर सिटीजन्स को ही मिलता है। इसका बेनिफिट हम कैलकुलेटर के हिसाब से भी शो करना चाहते हैं कि स्क्रीन पे आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि सेविंग में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा वो दिखाया है कैलकुलेटर के हिसाब से। आप स्क्रीन को पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करते हैं जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है एडवांस टैक्स। तो अगर हम एडवांस टैक्स की बात करें तो अंडर सेक्शन 208 जो भी टैक्स पेयर हैं तो उनको एडवांस में ही टैक्स पे करना होता है। ऐसा अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उस केस में उनको पेनल्टी उन पर लगती है। तो सेक्शन 207 में सीनियर सिटीजन्स को रिलीफ दिया गया है फॉर एडवांस टैक्स। अगर उनकी कोई इनकम नहीं हो रही है किसी बिजनेस से या प्रोफेशनली तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सीनियर सिटीजन को एक बात का ध्यान रखना है कि उनकी कोई बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम नहीं होनी चाहिए। आपने अगर घर रेंट पे दिया है या आपकी पेंशन आ रही है तो इन सब सिनेरियो में आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता है। तो सीनियर सिटीजन्स को ये बेनिफिट दिया गया है कि उनको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए फोर्थ पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि TDS। काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये सेक्शन 194A के तहत अप टू 50,000 तक का रिलीफ सीनियर सिटीजन को दिया गया है। तो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, अगर आपकी इनकम अप टू 50,000 है तो उस सिनेरियो में आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। इस केस में सीनियर सिटीजन को फॉर्म 15H सबमिट करना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट अप टू 50,000 आ रहा है तो उस केस में बैंक आपका TDS नहीं काटता है। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम है। तो जो लोग 60 ईयर्स से अबव है उनको बेनिफिट मिलता है अप टू 50,000 के इंटरेस्ट पे। आपकी एज अगर बिलो 60 है तो उसके उसमें लिमिट 10,000 रखी गई है। एक बात का ध्यान रखना है जो बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, तो हर साल में अप्रैल में आपको फॉर्म 15H सबमिट कराना होता है। तो जब भी आप कोई नई FD खुलवाएं तो अपना फॉर्म 15H ज़रूर सबमिट करें। ये सब करेंगे तो आपका TDS नहीं कटेगा और आपको
जो आपका पैसा है उस पर बेनिफिट मिलेगा। चलिए 5th पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, जो कि ITR फिलिंग। तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको नेट या इंटरनेट बैंकिंग का ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता है, या इंटरनेट से वो इतना अवेयर नहीं होते हैं। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 1 और फॉर्म 4 अगर वो फिल करते हैं तो फिज़िकली फॉर्म भी वो सबमिट कर सकते हैं। किसी पर्सन की एज अगर 75 ईयर्स से अबव है तो आपको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शर्त या कंडीशन ये है कि आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। आपके सिर्फ पेंशन इनकम ही हो तो उस सिनेरियो में आपको ITR फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बैंक में आपकी पेंशन आ रही है वहीं पे अगर आपकी FD है तो आप फॉर्म 12 BBA भरेंगे और फॉर्म को डिक्लेयर और बैंक को बताएंगे, तो बैंक आपको चैप्टर 6A का बेनिफिट दे देगा, जो कि आता है अंडर सेक्शन 87A, और आपको ITR फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये 2 बेनिफिट आपको सीनियर सिटीजन की तरह मिलते हैं। 6 नंबर पे रहेगा सेक्शन 80D और 7 नंबर पे हमने रखा है सेक्शन 80DTB को। सबसे पहले सेक्शन 80D की हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे नॉन सीनियर सिटीजन को अप टू 25,000 का बेनिफिट दिया गया है और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, जबकि सीनियर सिटीजन को अप टू 50,000 का बेनिफिट दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन 80DTB की, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट पे अप टू 1 लाख का बेनिफिट सीनियर सिटीजन को दिया गया है। मतलब किसी बीमारी का अगर आप इलाज कराते हैं तो अप टू 1 लाख आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। चलिए 8th पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, जो कि है नो टैक्स ऑन रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम होती क्या है। तो सीनियर सिटीजन चाहें तो अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसको बैंक के पास रख सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के ब्याह पे एक रेगुलर पेमेंट बैंक प्रोवाइड कराता है, जिसे रिवर्स मॉर्टगेज कहा जाता है। ये जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट में बैंक पे करता है टू सीनियर सिटीजन, और इसको टैक्स फ्री रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो भी पेमेंट रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को प्राप्त होती है उसे कम्प्लीटली टैक्स फ्री रखा गया है। तो सीनियर सिटीजन को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक जीवित रहेंगे उनको पेमेंट मिलती रहेगी इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट। इन केस अगर सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाती है तब जो प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट कर दिया जाएगा, और जो पैसा है वो बैंक को जो भी प्रॉपर्टी बेच के पैसा मिला है वो लीगल हायर को दे दिया जाएगा। तो 9th एंड 10th पॉइंट पर हम चर्चा करना चाहेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम एंड एक्स्ट्रा FD इंटरेस्ट के बारे में, जो कि नॉर्मल जो लोग नॉन सीनियर सिटीजन हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो आज के टाइम में इसमें 7.4 का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन इसको हम रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि अभी RBI की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ होने हैं। तो अभी सितंबर के लिए आप सितंबर तक आप वेट कर लें, उसके बाद आप चाहें तो सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। तो FD के केस में 0.5% सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा FD रेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये 10 बेनिफिट हैं जो सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं, जिनका लाभ उन्हें अवश्य उठाना चाहिए। चाहे हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये 10 बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं। होपफुली ये वीडियो हमारे सीनियर सिटीजन्स को और नॉन सीनियर सिटीजन्स को अवश्य ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।